जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3449 से 3451। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक पल में अनंत मात्रा में तारों का प्रकाश नीचे गिर गया, जिससे एक द्वार बन गया जो शून्य में हल्का सा दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये और अधिक साकार होता गया। इस द्वार में अकल्पनीय मात्रा में शक्ति थी। स्वर्ग और पृथ्वी में अनगिनत मात्रा में तारों का प्रकाश एक साथ एकत्रित हो गया, जिससे इसे एक भयानक शक्ति मिल गई। ये पोर्टल अंततः उनके आह्वान के तहत संघनित हुआ और फिर ये ज़िवेन की ओर जमकर टूटा। एक पल में दरवाजा बंद हो गया, जिससे अराजकता शांत हो गई। वह अराजकता जो मूल रूप से एक प्रचंड लहर की तरह थी, दरवाजे के पास भी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो, और यह अतुलनीय रूप से भयानक लग रहा था। मार्शल सुप्रीमेसी, आप वास्तव में उसे इस हद तक मजबूर कर सकते हैं और स्टेलर गेट को बुला सकते हैं। हालांकि ये वह हद तक है जहां तक आप जा सकते हैं। दानव वर्चस्व असंख्य सितारा दिल खोलकर हंसा। उसके सिर के ऊपर का पोर्टल बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। देखते ही देखते वह बढ़कर 10,000 फीट से भी ज्यादा हो गया। अनंत तारों का प्रकाश इसके ऊपर प्रसारित हो रहा था। ये सभी स्टार दाव का अभिसरण और सभी संबंधित उपलब्धियों का मूल था। असंख्य सितारे गेट, वह वास्तव में असंख्य सितारे गेट विकसित करने में कामयाब रहे, एक अलौकिक क्षमता जो प्राचीन अवसरों से परे है। यहाँ तक कि दानव वर्चस्व, जो दानव वर्चस्व भी था, पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसने केवल तारकीय गेट के बारे में सुना था। हालांकि इस प्रकार की अलौकिक शक्ति कई वर्षों से खो गई थी। इसकी खेती करना किसी के लिए भी असंभव था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दानव वर्चस्व असंख्य सितारा इस स्तर की अलौकिक शक्ति विकसित करेगा। मुझे डर है कि कोई भी चौथा क्षेत्र विशेषज्ञ इस कदम का विरोध नहीं कर पाएगा। एक बार जब तारकीय गेट संघनित हो गया, तो ये लगभग अजेयता का प्रतिनिधित्व करता था। दुनिया की हर चीज पर तारों की रोशनी का प्रभुत्व होगा। इस समय ये ज़िवेन को भी इस मल्टीट्यूड स्टारगेट द्वारा लाया गया भयानक दबाव महसूस हुआ। यहाँ तक कि उसके शरीर के भीतर की 3000 मार्शल आर्ट को भी इस मल्टीट्यूड स्टारगेट द्वारा कुचला जा रहा था। ऐसा लगा जैसे उसे कोई भारी झटका लगा हो। ये बेहद भयानक था। अचल पर्वत, ये ज़िवेन दहाड़ने लगा और उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने लगी। ये समुद्र को स्थिर करने वाली दिव्य सुई की तरह था, जो इस भयानक लहर को स्थिर कर रही थी। उसके शरीर में टूटे हुए कानून और टूटे हुए मार्शल आर्ट अवतार सभी बहाल हो गए थे। स्टेलर गेट के नीचे ये ज़िवेन ने एक उत्कृष्ट नींव और अंदर की जानकारी प्रदर्शित की। क्योंकि उनकी बुनियाद और ज्ञान सामान्य लोगों से कहीं अधिक था, उनके शरीर में मौजूद महान दाव जब असंख्य स्टॉस गेट के हमले का सामना करते थे तो तुरंत ढह नहीं जाते थे। यदि यह चतुर्थ लोक का स्वर्गीय आदरणीय होता, तो वह टिक नहीं पाता और उसका महान दाव ढह गया होता। मुझे इस तरह हराना असंभव है। आपका असंख्य सितारे गेट पर्याप्त रूप से परिपूर्ण नहीं है। आप मुझे अधूरी जादुई शक्ति से नहीं हरा सकते। जैसा कि उसने सीधे कहा था, ये ज़िवेन की आंखें मशाल की तरह थी। आप सही कह रहे हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि मेरा ग्रेट दाव सही नहीं है। लेकिन इसमें पहले से ही प्राचीन काल से अधिकांश स्टार ग्रेट दाव शामिल है। ये किसी भी शक्तिशाली दुश्मन को हराने के लिए पर्याप्त है। डेविल सेज मैरियट स्टार ने अपने हाथ बढ़ाए और 100,000 फीट ऊंचे भयानक गेट को पकड़ लिया। फिर अचानक ताकत के विस्फोट के साथ मैरियट स्टार गेट और भी अधिक आश्चर्यजनक गति से ढह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे। मूल रूप से ये ज़िवेन ने जो ताकत प्रदर्शित की, वह डेविल सेज मैरियट स्टार से ऊपर थी। लेकिन जल्द ही डेविल सेज मैरियट स्टार ने मैरियट स्टॉस गेट जैसी एक गुप्त तकनीक का प्रदर्शन किया और स्थिति को उलट दिया। विशेष रूप से सम्राट लॉर्ड्स और अर्ध सम्राटों ने वास्तव में स्वर्गीय आदरणीयों के बीच लड़ाई देखी थी।
जब ये जीवेन ने दानव सम्राट चरम द्वेष और दानव ऋषि फुर्तीले सांप को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, तो उसने किसी भी भयंकर साधन का उपयोग नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरू से अंत तक ये जीवेन ने उन दोनों को एक एक कृपाण प्रहार से कुचल दिया था। वे दोनों टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरे की दर्दनाक मौत हो गई। यदि डेविल सेज मैरियट स्टार ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद वे दोनों एक ही समय में मर गए होते। हालांकि ये शैतान पूर्वज असंख्य स्टार से अलग था। शैतान पूर्वज असंख्य सितारा ये जीवेन से अलग नहीं था। वह एक सुपर विशेषज्ञ भी थे जो चौथे दायरे से ऊपर थे। ये लड़ाई वह थी जहां सच्ची तकनीकों का अक्सर उपयोग किया जाता था। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए दो अद्वितीय विशेषज्ञों के बीच लड़ाई से। हालांकि वे इस्तेमाल की गई कई तकनीकों को समझ नहीं पाए, फिर भी वे मार्शल आर्ट, जादुई तकनीकों और जादुई तकनीकों के उपयोग के माध्यम से अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम थे। आश्चर्यजनक, अंत में डेविल सेज मैरियट स्टार अभी भी थोड़ा मजबूत है। एक बार जब मैरियट स्टॉर्स गेट दिखाई देगा तो एक सम्मानित मार्शल आर्टिस्ट भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक सम्मानित मार्शल आर्टिस्ट के लिए अब तक टिके रहना पहले से ही बहुत मुश्किल है। बात बस इतनी है कि उसके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। पिछले युग के लोगों की तुलना में इस युग के लोग मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ आधार की कमी है। हाँ, वे एक ही दायरे में हैं, लेकिन स्वर्गीय दाव के बारे में उनकी समझ स्वर्ग और पृथ्वी जितनी ही भिन्न है। ये लड़ाई बहुत शानदार है। मुझे बस यही लगता है कि मैं कुछ समझने वाला हूँ और जल्द ही सफलता हासिल करने वाला हूँ। हालांकि जब सभी ने सोचा कि ये जीवेन अब विरोध नहीं कर पाएगा, असंख्य सितारे गेट की गिरती गति अचानक अंतहीन अराजकता में धीमी हो गई। फिर ये वास्तव में रुक गया। डेविल सेज मैरियट स्टार की अभिव्यक्ति बदल गई। आप मेरे मैरियट स्टॉर्स गेट को जबरदस्ती बंद करना चाहते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि यह संभव है? ये जीवेन ही थे जिन्होंने गिरते असंख्य सितारे गेट का विरोध किया था। यह ऐसा था मानो कोई अदृश्य बड़ा हाथ असंख्य सितारे गेट को मजबूती से पकड़ रहा हो, उसे गिरने नहीं दे रहा हो। इस समय असंख्य सितारे गेट से एक सितारा तलवार संघनित हुई। यह एक भयानक हमले में बदल गया और ये जीवेन के सिर की ओर जा गिरा। ये जीवेन को मौके पर ही मारना चाहता था, जबकि वह अपनी पूरी ताकत से मैरियट स्टॉर्स गेट का विरोध कर रहा था। मालिक, शहर में बियान शियाओयू चिंतित होकर चिल्लाया। इस महत्वपूर्ण क्षण में ये जीवेन के शरीर ने अंतहीन प्रकाश उत्सर्जित किया। यह प्रकाश एक विशाल मुट्ठी में बदल गया और मुक्का मारकर बुझ गया। इसने वास्तव में तलवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये जीवेन के बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच सका। लेकिन जब ये जीवेन चले गए तो असंख्य सितारे गेट फिर से गिरने लगे। ये डेविल सेज मैरियट स्टार का भी लक्ष्य था। उसने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान प्रकट की। वह ये जीवेन के कार्यों को बाधित करना चाहता था और उसे कदम दर कदम अपने जाल में फंसाना चाहता था। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। जैसे ही उसने सोचा कि वह सफल होने वाला है, अचानक ये जीवेन के शरीर से एक ताबीज उड़ गया। इस ताबीज से असीमित शक्ति निकलती थी। एक पल में वह उड़ गया और असंख्य सितारे गेट से टकरा गया। बूम! सभी ने केवल एक अतुलनीय तेज शोर सुना। फिर सभी ने देखा कि जो अराजकता मूल रूप से मैरियट स्टॉर्स गेट द्वारा तय की गई थी, वह फिर से शुरू हो गई। इसके अलावा इससे और भी ऊंची लहरें आईं। फिर प्रतीत होता है कि शक्तिशाली असंख्य सितारे गेट हिंसक रूप से हिलने लगा। ताबीज के प्रभाव से वह जोर से हिल गया। फिर सबकी आंखों के सामने इंच दर इंच दरकने लगा। पफ! डेविल सेज मैरियट स्टार ने मुंह से खून उगल दिया। ऐसा लगा मानो पूरे आसमान पर खून बिखर गया हो। उन्होंने असंख्य सितारे गेट को बुलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन अब असंख्य सितारे गेट वास्तव में नष्ट हो गया था। इससे सीधे तौर पर उसे मौके पर ही खून की उल्टियां होने लगी। उन्हें टूटे हुए असंख्य सितारे गेट की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। आखिरकार उसके चेहरे पर अत्यंत भयावह अभिव्यक्ति प्रकट हुई।
बस एक ही क्षण में वो तुरुप का पत्ता जिस पर उसे इतना गर्व था, असंख्य सितारे गेट नष्ट हो गया। वो एक पराजित सेनापति की तरह था। उसकी आंखें निराशा और पागलपन से भरी थी। असंभव, वह कौन सी चीज है? यह मेरे असंख्य सितारे गेट को इतनी आसानी से कैसे नष्ट कर सकता है? उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह सर्वोच्च पैतृक प्रतीक है। आखिरकार उसे याद आया और उसने कुछ हद तक विक्षिप्त अभिव्यक्ति के साथ कहा, तो ये सर्वोच्च पैतृक प्रतीक है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मेरे असंख्य सितारे गेट को तोड़ सकता है। स्वर्ग तावीज अमर, तुम कुतिया, तुमने वास्तव में उसकी सुरक्षा के बदले में सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का उपयोग किया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? अगर हम चाहते तो आपकी रक्षा करें, हमारा दानव युग भी ऐसा कर सकता था। आपने उसे सर्वोच्च पैतृक प्रतीक क्यों दिया? वह उन्मादी है, वह पागल है। हालांकि एक्सट्रीम डेमन मोनार्क को ऐसा कोई झटका नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ हद तक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति भी प्रकट की। वह अच्छी तरह से जानता था कि तावीज दाव युग के लिए सर्वोच्च पैतृक प्रतीक कितना महत्वपूर्ण था और यह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्होंने लगातार स्वर्ग तावीज अमर का पीछा किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह येज़िविन के हाथों में पड़ जाएगा और उनका तुरुप का पत्ता और सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता बन जाएगा। क्या आप अब भी पूछना चाहता हूँ क्यों? क्योंकि आपने मेरे तावीज दाव युग को नष्ट कर दिया और मुझे एक आवारा कुत्ते की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया। मैं चाहे कितना भी नीच क्यों न हो जाऊं, आपके राक्षसी युग में कभी शामिल नहीं होऊंगा। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? आप चाहते हैं कि मैं आपके राक्षसी युग में शामिल हो जाऊं। आप ये देखने के लिए दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते कि आप कौन हैं? यदि मैं घायल नहीं होता, तो क्या आप में मेरा शिकार करने की हिम्मत होती? स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय की आवाज शहर से गूंज उठी। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी थी। ये ज़िवेन को पता था कि चूंकि सर्वोच्च पैतृक प्रतीक को दानव सम्राट असंख्य स्टार द्वारा उजागर किया गया था, इसलिए वह शायद इसे अब और गुप्त नहीं रख सकता था। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी जब तक उन्होंने सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का उपयोग किया, ये देर सबेर पता चल ही जाएगा। चाहे जल्दी हो या देर से, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके विपरीत सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का होना उसके लिए न केवल परेशानी भरा था, बल्कि एक प्रकार का प्रतिरोध भी था। बहुत से लोग जो उसके खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रलोभित थे, उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। भविष्य में उसे बहुत सारे विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसने कुछ और विरोधियों की परवाह नहीं की। असंख्य स्टार गेट को तोड़ने के लिए येज़िविन ने सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का उपयोग करने के बाद उन्होंने सर्वोच्च पैतृक प्रतीक को वापस अपने शरीर में वापस ले लिया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे दानव मार्शल असंख्य स्टार पर हमला किया। वह युद्ध के सुनहरे देवता की तरह था जिसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। वह अचानक दानव सम्राट असंख्य स्टार के सामने पहुंचा और एक मुक्का मारा। डेमन मोनार्क मैरियट स्टार बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे मौके पर ही गोली मार दी गई और वह तुरंत उड़ गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन एक पल में दानव आदरणीय असंख्य सितारा हिट हो गया। वह अभी भी अचेतन और पागलपन की स्थिति में था। जब असंख्य सितारे गेट को तोड़ा गया तो उन्हें भारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। अब वह ये ज़िवेन की मुट्ठी से मारा गया और उड़ गया। मूके ने आकाश और पृथ्वी को फाड़ डाला और ब्रह्मांड को हिला दिया। वाह! डेविल सुप्रीमेसी मैरियट स्टार ने खून का एक और कौर उगल दिया। उसका पूरा शरीर फट गया था और वह खून से नहा गया था। इससे पहले कि वह पिछले हमले से उबर पाता, वह हमले की चपेट में आ गया। ये मुक्का बहुत भयानक था। इसने 6 लोगों को हिला दिया और हर चीज को पुनर्जन्म में भेज दिया। क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? क्या असंख्य सितारे गेट अजेय नहीं है? अब क्या होगा? ये ज़िवेन कदम दर कदम बंद हुए और फिर से आगे बढ़े। उसकी मुट्ठी से इंद्रधनुषी रोशनी फूट पड़ी जिससे आकाश भर गया।
ये सीधे झरने में बदल गया और दानव आदरणीय असंख्य स्टार के शरीर में समा गया। दानव आदरणीय असंख्य सितारे का शरीर अचानक तारों की रोशनी से जगमगा उठा। ये ज़िवेन द्वारा स्टार लॉस को बाहर कर दिया गया। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। लॉर्ड डेमन वेनरेबल बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि उसके शरीर में स्टार लॉ भी नष्ट हो गया है। ये खत्म हो गया। ये कैसे हो सकता है? लॉर्ड दानव आदरणीय असंख्य सितारा अत्यंत शक्तिशाली है। वह मार्शल युग के इस स्वर्गीय आदरणीय का मुकाबला कैसे नहीं कर सकता? असंभव। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इसने एक ही बार में असंख्य सितारे गेट को तोड़ दिया। हर कोई हैरान था। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये बेहद भयावह था। ये ज़िवेन ने स्थिति को उलटने के लिए सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का उपयोग किया और दानव आदरणीय असंख्य स्टार को तुरंत घायल कर दिया। ये हर किसी की उम्मीदों से बिल्कुल बाहर था। उन्होंने सोचा कि दानव आदरणीय असंख्य स्टार का दबदबा था, लेकिन अब जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। आहा! दानव आदरणीय असंख्य सितारा दहाड़ा, मार्शल आदरणीय, तुमने मुझे हराने के लिए इस गुप्त हमले पर भरोसा किया। तुम बहुत घृणित हो। यदि तुम्हारे पास क्षमता है तो मेरे ठीक होने की प्रतीक्षा करो और फिर हम फिर से लड़ सकते हैं। हा, ठीक हो जाओ। तुम बहुत मजाकिया हो। ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। वह दानव आदरणीय असंख्य स्टार को ठीक होने का मौका कैसे दे सकता था? वह चौथे क्षेत्र का एक भयानक विशेषज्ञ था। स्वाभाविक रूप से वह बहुत शक्तिशाली था। ये ज़िवेन के लिए असंख्य सितारे गेट से निपटना आसान नहीं होता अगर उसने सर्वोच्च पैतृक प्रतीक पर भरोसा नहीं किया होता। वास्तव में यह उतना आसान नहीं होता जितना इस बार था। लेकिन सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का उपयोग करना इतना आसान कैसे हो सकता है? सर्वोच्च पैतृक प्रतीक तावीज युग का सर्वोच्च अस्तित्व था। यह अतुलनीय रूप से रहस्यमय था। इसके इस्तेमाल के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। इस समय वह स्वाभाविक रूप से दानव आदरणीय नहीं दे सका मैरियट स्टार को मैरियट स्टार गेट का फिर से उपयोग करने का अवसर। हालांकि वह ये भी जानता था कि यह असंभव था। मैरियट स्टार गेट दानव आदरणीय मैरियट स्टार की सभी मार्शल आर्ट का संग्रह था। ये बिल्कुल ये ज़िवेन की 3000 मार्शल आर्ट की तरह था। यदि वह एक क्षण में ही पूर्णतया पराजित हो जाए तो उसे पुनः संघनित करने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। इसके अलावा ये कम समय में नहीं किया जा सका। बेशक ऐसे तुरुप के पत्ते को नष्ट करना बेहद मुश्किल था। ये केवल सर्वोच्च पैतृक प्रतीक के कारण ही इतना दुर्भाग्यपूर्ण था कि इसे नष्ट कर दिया गया। अन्यथा इसका अंत इस तरह नहीं होता। चरम दानव सम्राट, जल्दी करो और उसे रोकने में मदद करो। अन्यथा अगर मैं मर गया तो तुम जीवित नहीं रह पाओगे। ये देखते हुए कि ये ज़िवेन को मूर्ख नहीं बनाया गया और उसे संभलने का मौका नहीं दिया गया, डेमन मार्शल मैरियट स्टार जल्दी से चिल्लाया। यदि यह सामान्य समय में होता तो वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से मदद नहीं मांगता जो उससे कमतर हो। इसके अलावा वह पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुके थे। उसके पास और क्या विकल्प था? हालांकि एक्सट्रीम डेमन मोनार्क इस बात से नाराज था कि डेमन वेनेरेबल मैरियट स्टार उसके खिलाफ साजिश रच रहा था, वह ये भी समझ गया कि डेमन वेनेरेबल मैरियट स्टार सही था। यदि दानव आदरणीय असंख्य सितारा भी ये ज़िवेन के हाथों मर गया तो वे सभी मर जाएंगे। खासकर चूंकि वह एक स्वर्गीय गुरु था, वह एक ध्यान खींचने वाला लक्ष्य होगा। अन्य लोग बच सकते थे लेकिन वह नहीं बच सका। वह निश्चित रूप से ये ज़िवेन द्वारा निशाना बनाया जाएगा और उसके लिए मौत से बचना मुश्किल होगा। इसलिए भले ही यह उसके लिए ही क्यों न हो, उसे ये ज़िवेन को रोकना ही था। इस समय चरम दानव सम्राट ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ से एक लंबा भाला उड़कर ये ज़िवेन की ओर जा लगा। वह ये ज़िवेन को रोकना चाहता था और डेमन वेनेरेबल मैरियट स्टार के लिए पर्याप्त समय खरीदना चाहता था। तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। अगर तुम अभी बच निकले तो मेरे पास तुम्हें खत्म करने का समय नहीं होगा। ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया।
इस चरम शैतान भगवान के सामने, जो अपनी मौत की ओर बढ़ रहा था, येज़िविन बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उन्होंने अपने हाथ पर असीम प्रकृति अभिव्यक्ति का हाथ पहना था। फिर उसका बड़ा हाथ अचानक विकराल रूप में परिवर्तित हो गया और भाले की ओर जा गिरा। बजना, सोने और लोहे के आपस में टकराने जैसी ध्वनि सुनाई दी। येज़िविन ने एक हाथ से भाले को रोक दिया। चरम दानव सम्राट ने महसूस किया कि उसका भाला पकड़ने वाला हाथ बुरी तरह कांप रहा है। उसे भाले के शरीर से भयानक शक्ति का एहसास हुआ। उसे लगभग उड़ते हुए भेजा गया था। ये कैसे संभव है? ये शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है? चरम दानव सम्राट ने इस पर विश्वास करने का साहस नहीं किया। आखिरकार येज़िविन ने जो ताकत दिखाई थी वह उस समय की तुलना में थोड़ी सी भी अधिक मजबूत नहीं थी जब उसने एक क्षण पहले उससे लड़ाई की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया हो? जब उसने इस संभावना के बारे में सोचा तो वह हताश हो गया। येज़िविन ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था, लेकिन वह पहले से ही उसे और दानव आदरणीय स्पिरिट स्नेक को अपने दम पर दबा रहा था। उन दोनों में वापस लड़ने की ताकत भी नहीं थी। यदि दानव आदरणीय असंख्य स्टार ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। ऐसे भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए उन्हें निराशा महसूस हुई, भले ही उनकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो। वह नहीं जानता था कि हालांकि येज़िविन ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उनके बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। येज़िविन और दानव आदरणीय असंख्य स्टार के बीच लड़ाई ने उन्हें बहुत कुछ एहसास कराया था, खासकर चौथे क्षेत्र के कई रहस्यों और स्वर्ग के रास्ते का। उसने चौथे लोक के रहस्यों की बुनियादी समझ हासिल कर ली थी, जिसने उसे अचानक बहुत मजबूत बना दिया था। ये बदलाव बहुत ही कम समय में पूरे हो गए, इसलिए उन्हें इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। जब तक उसने ऐसा किया, उसे वास्तव में येज़िविन की भयानक युद्ध शक्ति का एहसास हुआ। हालांकि येज़िविन उसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वह तुरंत आगे बढ़ा और एक्सट्रीम डेमन मोनाक के चेहरे के ठीक सामने एक मुक्का जड़ दिया। ये वही कदम था जो उसने दानव आदरणीय असंख्य स्टार से निपटने के लिए इस्तेमाल किया था। अब चूंकि यह कोई और था, वह अभी भी उसी चाल का उपयोग कर रहा था, लेकिन शक्ति अभी भी बेहद भयानक थी। अत्यधिक दानव सम्राट ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इससे कैसे निपटा जाए। वह बस समय के लिए रुकना चाहता था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समय रुकने के बाद येज़िविन वास्तव में आएंगे। यह उनकी उम्मीदों और योजनाओं से बिल्कुल परे था। टकराना, उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और वह सीधे था मारना। इस मुक्के के जवाब में उसके शरीर के सारे छिलके भी टूट गए। अचानक यह एक भयानक तूफान में बदल गया जो सभी दिशाओं में फैल गया। पफ! अत्यधिक दानव सम्राट के मुंह से खून की धार निकली और उसका पूरा शरीर एक पल में उड़ गया। फिर उसने देखा कि येज़िविन पहले ही एक कदम आगे बढ़ चुका था और चरम दानव सम्राट के सामने आ गया था। उसके हाथ में एक शत विक्षत लंबी कृपाण थी। ये पवित्र गुप्त दानव सम्राट का हथियार था। येज़िविन के हाथ में एक भयानक चमक उभरी। यह आसुरी पथ का तेज नहीं, युद्ध पथ का तेज था। इससे साबित हुआ कि येज़िविन ने इस कृपाण को अपने उपयोग के लिए पूरी तरह से परिष्कृत किया था और इसकी शक्ति का 100% उपयोग कर सकता था। पफ! चरम दानव सम्राट का शरीर अराजकता में उड़ गया। वह बिल्कुल भी नहीं रुक सका। इस भयानक प्रभाव के सामने उनकी कुशलताएं भी बेकार थी। एक बार फिर ऐसा ही एक कृपाण नीचे आया और बिना किसी बचाव के उसे आधा काट दिया गया। रक्तसार भूमि पर चारों ओर छिड़का गया। भगवान जानता था कि अराजकता में कितने अराजक प्राणियों ने खून की गंध महसूस की थी और पास आ रहे थे। येज़िविन ने रुखाई से कहा, तुम जानवरों, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसने अपनी कृपाण से प्रहार किया और उसे घेरने वाले ये अराजक जानवर तुरंत आधे में कट गए। वह बियान ज़ियाओयू नहीं था। अगर वह अराजक जानवर को मारना भी चाहे तो इसमें काफी समय लगेगा। उसके लिए यह महज एक कृपाण का मामला था। यह कोई समस्या ही नहीं थी। इन अराजक जानवरों के शरीर चरम दानव सम्राट के शरीर से जुड़े हुए थे।
वे सभी ये जीवेन द्वारा अवशोषित कर लिए गए और विश्व वृक्ष में सींचे गए। विश्व वृक्ष फल के पकने की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनका था। ये जीवेन की कृपाण से चरम दानव सम्राट का शरीर न केवल आधा कट गया, बल्कि उसकी आत्मा भी इस कृपाण प्रहार में नष्ट हो गई। इन स्वर्गीय मास्टर स्तर के मार्शल उपकरणों से कोई भी कृपाण प्रहार न केवल उसके शरीर को, बल्कि उसकी आत्मा को भी काट देगा। वह तुरंत मारा गया। चरम दानव सम्राट को कृपाण प्रहार से मारने के बाद ये जीवेन ने अपना ध्यान वापस दानव वर्चस्व असंख्य स्टार की ओर लगाया। इस समय दानव वर्चस्व असंख्य स्टार की चोटें निस्संदेह शुरुआत की तुलना में काफी बेहतर थी। इस समय एक स्वर्गीय गुरु की पुनर्प्राप्ति क्षमता पूरी तरह से परिलक्षित हुई थी। बाहर से देखने पर डेमन सुप्रीमेसी मैरियट स्टार को कोई चोट भी नहीं लगी। हालांकि ये जीवेन को पता था कि यह सिर्फ एक भ्रम था। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी आंतरिक चोटों का इतनी जल्दी ठीक होना असंभव था। बात सिर्फ इतनी थी कि यह कुछ ही समय के लिए था और इसे बाहर से नहीं देखा जा सकता था। ये जीवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ में मौजूद लंबी कृपाण फिर से नीचे गिर गई। जैसे ही कृपाण नीचे गिरा, उसके शरीर में कृपाण दाव मार्शल आर्ट अवतार अचानक चमक उठा। रोशनी चकाचौंध थी, मानो वह अन्य 3000 मार्शल आर्ट अवतारों को अपने आप दबा देना चाहती हो। यह तुरंत इस कृपाण हमले में एकीकृत हो गया। ये कृपाण प्रहार स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, जिससे स्वर्ग बह जाएगा और पृथ्वी टूट जाएगी। दानव वर्चस्व असंख्य स्टार ने विरोध करने के लिए अपनी तलवार उठाई। हालांकि तलवार की रोशनी से भरा आकाश जिसे उसने काट दिया था, वह केवल एक ही चाल में साफ साफ टूट गया। फिर उसने एक और कौर खून उगल दिया। ये जीवेन के प्रहार से वह घायल हो गया। जैसा कि ये जीवेन ने सोचा था, वह केवल बाहर से मजबूत था लेकिन अंदर से कमजोर था। बस एक कृपाण प्रहार ही उसे अपना असली रूप दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए काफी था। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। दानव वर्चस्व असंख्य सितारा अब और टिक नहीं सका। वह तेजी से घूमा और भाग गया। इस समय अगर वह लड़ना जारी रखता तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि ये जीवेन पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुके थे। वह दानव वर्चस्व असंख्य स्टार को जीवित रहने और भागने का मौका कैसे दे सकता है। उसके शरीर पर कृपाण के 3 वार किए गए। पुच्छी दानव वर्चस्व असंख्य स्टार का शरीर अराजकता में टुकड़ों में विभाजित हो गया और वह तुरंत मर गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन दानव आदरणीय असंख्य सितारे को मारने के बाद राक्षसी युग की सेना अंततः अब और नहीं टिक सकी। उनके 3 सबसे बड़े समर्थक 3 दानव आदरणीय ये जीवेन के हाथों मारे गए थे। उन्हें तो छोड़ ही दे। वे ये जीवेन से कैसे मुकाबला कर सकते थे। इस समय बियान जियाओयू और अन्य जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे ने सेना का पीछा किया। वे एक तेज ब्लेड की तरह थे। राक्षसी युग की सेना में बेरहमी से घुसेड़ दिया। इस समय वुड सम्राट ने शहर में उस सेना का भी नेतृत्व किया जो इकट्ठी होकर दूसरी दिशा से हमला करने के लिए तैयार थी। ये दोनों सेनाएं 2 धारदार हथियारों की तरह थीं, जो राक्षसी युग की सेना को बेरहमी से छेद देती थी। अपने नेता को खोने के बाद राक्षसी युग की सेना अपनी बुद्धि से डर गई थी। उनके पास स्वर्गीय आदरणीय के सामने जीतने का कोई मौका नहीं था। केवल एक स्वर्गीय आदरणीय ही एक स्वर्गीय आदरणीय से मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा सेना का नेतृत्व करने वाले 3 स्वर्गीय आदरणीय ये जीवेन के हाथों मारे गए थे। वे उससे कैसे मुकाबला कर सकते थे। भले ही उनके पास अभी भी कई सम्राट थे, वे स्वर्गीय आदरणीय की पूर्ण शक्ति के सामने वापस नहीं लड़ सकते थे। वे केवल भागने का विकल्प चुन सकते थे। हालांकि ये जीवेन उन्हें भागने कैसे दे सकते थे। हालांकि मानव सेना और उपग्रह शहर सेनाएं मुख्य रूप से राक्षसी दावयुग की सेना को घेर रही थी और दबा रही थी, लेकिन राक्षसी दावयुग की सेना कहीं अधिक थी। इसके अलावा संप्रभु सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी रास्ता रोक रहे थे।
इसलिए मानव सेना के लिए यह आसान नहीं था। हालांकि ये ज़िवेन ने बगल से देखा और हमला करना जारी रखा। उसने सीधे सीधे राक्षसी युग की सेना की आत्मा को तितर बितर कर दिया। एक बार जब राक्षसी युग की सेना एकत्र होने का संकेत देती थी, तो वह उसे सीधे तितर बितर कर देता था। जहां तक राक्षसी युग के सम्राटों की बात है, ये ज़िवेन ने उन्हें नहीं मारा। इसके बजाय उसने बियान जियाओयू और अन्य लोगों को उनसे निपटने दिया। ये भी बियान शियाओयू और अन्य लोगों के लिए तड़के का एक रूप था। राक्षसी युग के सम्राटों की तुलना में मानव जाति के सम्राट अभी भी बहुत अपरिपक्व थे। उनसे तुलना करना कठिन था। विशेषकर नींव और संचय की दृष्टि से मानव जाति के सम्राट बहुत हीन थे। हर कोई ये ज़िवेन जैसा नहीं था, जिनकी मुलाकातें बड़ी आकस्मिक थी। हालांकि उन्होंने केवल हजारों वर्षों तक ही खेती की थी, वे पहले से ही प्राचीन युग के सुपर विशेषज्ञों को पछाड़ सकते थे, जिन्होंने उनसे अनगिनत गुना अधिक समय तक खेती की थी। इससे पहले कि वे और बेहतर हो सके, उन्हें अभी भी बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। विशेषकर अब जबकि वे टूटने की कगार पर थे, ये और भी आवश्यक था। दानव पथ युग की सेना अव्यवस्था में भाग गई। हालांकि चूंकि ये ज़िवेन ने सभी दानव वर्चस्वियों को मार डाला था और दानव संप्रभु सम्राटों को बियान जियाओयू और अन्य लोगों द्वारा वापस रखा जा रहा था, इसलिए उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। वे बिना सिर वाली मक्खियों की तरह लक्ष्यहीन और दिशाहीन होकर दौड़ रहे थे। इसके अलावा प्रारंभिक अराजकता में दिशाओं में अंतर करना असंभव था, अतः वे भाग ही नहीं सके। वे बिना सिर वाली मक्खियों की तरह थे, जो धीरे धीरे मर गई। एक बार जब उन्होंने मार्शल एपोच की सेना को इकट्ठा करने और लड़ने की कोशिश की, तो ये ज़िवेन ने उन्हें तितर बितर कर दिया। अंततः उनके मारे जाने से पहले ये 3 दिन और 3 रातों तक जारी रहा। डेविल पाथ युग के संप्रभु सम्राटों को या तो बियान जियाओयू और अन्य द्वारा मार दिया गया था, या जो बहुत मजबूत थे उन्हें ये ज़िवेन द्वारा मार दिया गया था। अंत में संपूर्ण दानव पथ युग की सेना का सफाया हो गया। हालांकि मानव सेना को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ज्यादा हताहत नहीं हुए, क्योंकि ये ज़िवेन बगल से देख रहे थे। अंत में उनमें से अधिकांश को ये ज़िवेन द्वारा बचा लिया गया। इसके विपरीत जब इस सेना का विनाश हुआ तो उन्हें बहुत लाभ हुआ। विशेष रूप से ये सेना दानव पथ युग की विशिष्ट सेना थी। उनमें से प्रत्येक के पास बहुत धन था। अंत में मारे जाने के बाद उन्होंने सब कुछ लूट लिया। कई लोग मौके पर ही तोड़फोड़ करने लगे। दरअसल रात में घास के बिना घोड़ा मोटा नहीं होता। केवल अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने से ही उनकी खेती कम समय में तेजी से आगे बढ़ सकी। जब ये लोग औसतन एक क्षेत्र से आगे बढ़े, तो ये पूरी सेना की ताकत में कई गुना से भी अधिक की वृद्धि के बराबर था। यह एक ऐसी चीज थी जिसे सामान्य मेहनत से हासिल नहीं किया जा सकता था। इस सेना का सफाया करने के बाद ये ज़िवेन ने तुरंत सेना को उपग्रह शहर में वापस ले लिया। बियान जियाओयू और अन्य लोगों को एकांत में खेती करने देने के अलावा वह तुरंत आदरणीय स्वर्ग तावीज को खोजने के लिए चला गया। क्या आपकी चोटें अब बेहतर हैं? क्या डेमन वेनेरेबल स्पिरिट स्नैक का शरीर आपके लिए उपयोगी है? जब ये ज़िवेन को आदरणीय स्वर्ग तावीज मिला, आदरणीय स्वर्ग तावीज दानव आदरणीय आत्मा सांप के शरीर को परिष्कृत कर रहा था। हाँ, स्वर्ग तावीज अमर पूज्य समझाया। डेमन वेनेरेट स्पिरिट स्नैक भी राक्षसी दाव युग में एक अजीब सांप था। वह राक्षसी कीवी के साथ पैदा हुआ था। उसके शरीर में डेमन वेनेरेट स्पिरिट ओरिजिन मेरे लिए बेहद उपयोगी है और मेरी चोटों को ठीक कर सकता है। वह कौन था जिसने आपके शरीर को घायल किया था? स्वर्गीय पूज्य की पुनर्योजी क्षमता को देखते हुए, चाहे चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो, आपके लिए इससे उबरना आसान होना चाहिए। भले ही यह गंभीर चोट हो, आपके लिए इससे उबरना आसान होना चाहिए। आपकी अपनी ताकत। आपको बाहरी मदद पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये ज़िवेन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हेवनली मास्टर स्तर के विशेषज्ञ के लिए अपनी चोटों से उबरना बहुत ही सरल मामला था। आखिरकार एक स्वर्गीय मास्टर स्तर के विशेषज्ञ का शरीर एक विशाल खजाना था। तो रक्तसार की कोई भी बूंद एक साधारण प्राणी के लिए एक अमूल्य खजाना थी।
ये जिवेन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इस वजह से उसके शरीर पर चोटें काफी गंभीर थी। इतने लंबे समय के बाद न केवल वह ठीक होने में असमर्थ थी, बल्कि उसे ठीक होने के लिए बाहरी ताकतों पर भी निर्भर रहना पड़ा। यही कारण है कि ये जिवेन ने पूछा। वह समझ सकता था कि स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय के घायल होने से पहले उसकी साधना का क्षेत्र और ताकत निश्चित रूप से उसके वर्तमान स्व से ऊपर थी। वह मौजूदा दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक थी। घायल होने के बाद भी वह तीसरे दायरे के पवित्र छुपा दानव सम्राट के खिलाफ लड़ सकती थी, लेकिन फिर भी अपने साधना क्षेत्र और साधना क्षेत्र के बावजूद वह अभी भी भारी रूप से घायल थी। इसलिए ये जिवेन ने उत्सुकता से पूछा। ये दानव पथ युग का एक विशेषज्ञ था। मुझे कहना चाहिए कि मैं दानव पथ युग के दानव पूर्वज द्वारा घायल हो गया था, आदरणीय स्वर्ग तावीज ने कहा। भले ही यह उस स्तर के विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया एक साधन मात्र हो, यह मुझे चकमा देने और मुझे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त है। आदरणीय हेवन टेलिस्मैन ने उसके चेहरे पर कुछ कड़वी मुस्कान प्रकट की। राक्षस पूर्वज, ये जिवेन ने पूछा, क्या दानव पथ युग में ऐसा कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ है? बेशक वहाँ है। मुझे मत बताओ कि आप क्या सोचते हैं कि केवल आपके भाग्य स्वर्ग का भगवान ही पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। दानव पूर्वज दानव पथ युग में सबसे अत्याचारी अस्तित्व है। हालांकि वह आपसे अलग है फॉर्चून स्वर्ग के देवता। वह दुनिया में दानव ऊर्जा के पहले वार के साथ पैदा हुआ था। वह पहले से ही अस्तित्व में था जब दानव पथ युग का जन्म हुआ था। जिस क्षण वह पैदा हुआ था वह अजेय था। दानव पथ में कोई नहीं था युग जो उसका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। वह दानव पूर्वज है। आप दानव पथ युग द्वारा छोड़ी गई जादुई मार्शल आर्ट की खेती भी करते हैं। इसके बारे में बोलते हुए कहा जा सकता है कि आपको उसकी कुछ विरासत में मिली है, आदरणीय स्वर्ग तावीज ने कहा। संक्षेप में, मार्शल पाथ युग में फॉर्चून स्वर्ग के आपके भगवान की स्थिति दानव पथ युग में आपके फॉर्चून स्वर्ग के देवता की स्थिति के समान है। वास्तव में दानव पथ युग की स्थिति और भी अधिक है। ये जिवेन समझ सकती थी कि कबीले का पूर्वज अक्सर कबीले में सबसे शक्तिशाली होता था। किसी युग के पूर्वज का तो जिक्र ही नहीं। बेशक वह पूरे युग में सबसे अत्याचारी अस्तित्व था। फॉर्चून स्वर्ग के देवता जैसे किसी व्यक्ति को देखना दुर्लभ था जो युग के मध्य में बड़ा हुआ था। मैं उसकी चालों से प्रभावित हुआ था। हालांकि वह अब यहाँ नहीं है, फिर भी उसने अपनी कुछ चालों पर मुहर लगा दी है, आदरणीय स्वर्ग तावीज ने कहा। ठीक इसी कारण से हमारा तावीज दाओ युग दानव पथ युग और अन्य युगों के गठबंधन से हार गया था। इस समय आदरणीय हेवन टेलिस्मैन के चेहरे पर हल्का सा व्यंग्य प्रकट हुआ। उसकी आंखें भी नफरत से भर गईं। अन्यथा अपने कौशल से भले ही मैं गंभीर रूप से घायल हो जाऊं, मैं जल्दी ठीक हो सकता हूं। ये जिवेन को आखिरकार समझ आ गया कि इस मामले के पीछे कोई छिपी हुई वजह थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आदरणीय स्वर्ग तावीज अपने आप ठीक नहीं हो सका। लेकिन आपकी चोटें ठीक होने में कितना समय लगेगा? ये जिवेन ने तुरंत पूछा। इसमें शायद कुछ समय लगेगा। इस दौरान मैं कोशिश करूंगा कि कोई कदम न उठाऊं। इसलिए मैं निश्चित रूप से आपकी मदद नहीं कर सकता। आदरणीय स्वर्ग तावीज ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है, बस ठीक हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये जिवेन ने कहा। उनके लिए आदरणीय स्वर्ग तावीज उनके तलवार दाव अवतार आदरणीय तलवार से थोड़ा अधिक मजबूत था। आदरणीय स्वर्ग तावीज बिल्कुल भी मदद नहीं कर सका। लेकिन अगर उनका कौशल ठीक हो गया तो स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। यह एक सहायक के रूप में एक अतिरिक्त सुपर विशेषज्ञ को रखने के समान था। हाँ, आदरणीय स्वर्ग तावीज ने सिर हिलाया और कहा, बेहतर होगा कि आप सर्वोच्च पैतृक प्रतीक को जल्द से जल्द परिष्कृत करें। इस बार प्राचीन युग मून सिटी पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। आपके फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए इसे हल करना आसान नहीं होगा। आने वाले दिनों में संभवतः अधिक अशांति और अराजकता होगी। ऐसी परिस्थितियों में आप जितना मजबूत होंगे उतना ही बेहतर होगा।
आदरणीय हेवन टेलिस्मैन को येज़ेवेन से बहुत उम्मीदें थी। उसे उम्मीद थी कि येज़ेवेन तावीज़ दाव युग का बदला ले सकती है और दानव पथ युग को नष्ट कर सकती है। हालांकि यह हताशा के तहत लिया गया एक विकल्प था, उसे ये भी उम्मीद थी कि इसे हासिल किया जा सकता है। समझा, येज़ेवेन ने सर्वोच्च पैतृक प्रतीक को परिष्कृत करने के महत्व को भी महसूस किया। हालांकि विश्व वृक्ष फल को उगाने के लिए उसे अभी भी अपने शरीर में विश्व वृक्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ी। विश्व वृक्ष फल का भक्षण करने के बाद उसके लिए चौथे क्षेत्र के शिखर पर कदम रखना केवल समय की बात थी। इससे उसकी अनगिनत वर्षों की जमा पूंजी बच जाएगी। उस समय जब तक वह कड़ी मेहनत करता, वह 5वें दायरे में कदम रखने में सक्षम होता। पूर्वी स्वर्गीय भगवान के सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करना और भी आसान होगा। इसके बारे में पूछने के बाद येज़ेवेन ने आदरणीय स्वर्ग तावीज़ को परेशान करना जारी नहीं रखा। वह सीधे चले गए और पूरे 3 साल तक इस उपग्रह शहर में रहे। इन 3 वर्षों के दौरान मानव जाति के अधिकांश विशिष्ट सैनिक एक छोटे से क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे। हालांकि बाकी लोग आगे नहीं बढ़े थे, वे पहले से ही सफलता के कगार पर थे। येज़ेवेन को सबसे अधिक संतुष्टि इस बात से हुई कि इन 3 वर्षों में बियान शियाओयू मानव सम्राट और स्काई शेकिंग थंडर सम्राट एक कदम आगे बढ़ गए थे और अगले दायरे में पहुंच गए थे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।